पहुंच जाती है और छापेमारी हो रही है, दस्तावेजों को खंगालने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी? देखिए, पहले स्पेसिफिक्स क्लियर रखिए। छापा नहीं है, लेट्स बी वेरी क्लियर, सर्वे है। हम आप चाहेंगे अपनी आउटपुट टीम को भी खबर करेक्ट करें। छापा नहीं है, इस सर्वे मृदुल, छापा नहीं है, सर्वे कर रही है इनकम टैक्स की टीम। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, छापा नहीं है, सर्वे कर रही है। सेंट्रल दिल्ली कस्तूरबा गांधी मार्ग पे 5वें माले पे हिंदुस्तान टाइम्स बिल्डिंग में बीबीसी का जो दफ्तर है, वहां पे सर्वे चल रहा है इनकम टैक्स की टीम का। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, छापा नहीं है, सर्वे कर रही है। इसमें यह होता है जब प्राइमा फेसी कुछ भी गड़बड़ी की आशंका होती है तो छापे से पहले का जो सर्वे होता है, जिसमें वो सारी डिटेल्स, अगर कोई मिसकंसेप्शन है, अगर कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स की टीम्स को, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को जब किसी चीज पे कोई क्लैरिटी नहीं मिलती तो वो क्लैरिटी लेने के लिए वो सर्वे पे जाते हैं, जिसमें वो सारे डॉक्यूमेंट जो जो क्लैरिफिकेशन उनको चाहिए होता है उस कंपनी से, वो क्लैरिफिकेशन सीख करते हैं। इस समय बीबीसी के इस 5वें माले स्थित दफ्तर से ना किसी को अंदर ना बाहर जाने दिया जा रहा है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लियरली बोल रहा है छापा नहीं है, सर्वे है। छापे का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है, वो रेड कहलाई जाती है। ये रेड नहीं है, ये सर्वे है। जी, बैक टू यू। ठीक है ऐश्वर्य, आपने बताया कि ये छापा नहीं है, सर्वे किया जा रहा है। आईटी की कितनी टीमें मौजूद हैं, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? और खबर ये भी मिल रही है कि बीबीसी दफ्तर के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। जी, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, जैसे मैंने बताया अभी आपको। इट्स एन इनकम टैक्स सर्वे, इट्स इन कोलैबोरेशन। इसमें दिल्ली पुलिस और आईटी जब भी इनकम टैक्स या कोई भी डिवीजन जाती है तो उस एरिया की लॉ एंड ऑर्डर सर्विसेज से मदद लेती है। इसमें दिल्ली पुलिस को पहले आगाह कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस की टीम, जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल दिल्ली पे कस्तूरबा गांधी मार्ग में हिंदुस्तान टाइम्स बिल्डिंग के 5वें और 6ठे माले पे जो बीबीसी का जो दफ्तर है, जहां से बीबीसी वर्ल्ड सर्विस और बीबीसी की अन्य रीजनल सर्विसेज चलाई जाती हैं, ज्यादातर रेडियो की सर्विसेज चलाई जाती हैं, वहीं पे उनके अकाउंट डिपार्टमेंट और वहीं पे उनके बाकी सीईओ और लोग बैठते हैं, वहां पे उनको रखा गया है। फोन सीज की खबर नहीं, लेकिन अंदर बाहर की मूवमेंट बंद है। उनको बोला गया है कि फालतू फोन कॉल नहीं करेंगे, लैंडलाइन पे इस समय मूवमेंट नहीं है। जो भी नॉर्मल प्रोसेस होता है, नथिंग बियॉन्ड द बाउंड्री, जो एक सर्वे में किया जाना चाहिए बाय द बुक, वो ही किया जा रहा है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोबारा क्लियर कर रहा है कि छापा नहीं, इट्स अ सर्वे। बिल्कुल ऐश्वर्य, एक और महत्वपूर्ण चीज है, जैसा आप बता रहे हैं कि ये सर्वे है, हमने भी दर्शकों को ये बता दिया है कि ये सर्वे है, लेकिन एक और खास बात है, जब वहां पर आईटी की टीम पहुंची तो जो देश विरोधी एजेंडा है, जो हमने अभी पिछले दिनों देखा है बीबीसी का, वो भी ध्यान में आता है। और ये बड़ी कार्रवाई, ये समझा जा सकता है कि अभी शुरुआती एक्शन है, यानी शुरुआती एक तरह से सर्च ऑपरेशन है। तो अभी बड़ी जानकारी दे दें कि ये छापा नहीं है, ये सर्वे है, लेकिन हाँ, यहां पर टीम पहुंची हुई है और सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि ऑफिस के अंदर और बाहर आने जाने पर रोक लगा दी गई है। तो आप ये जानकारी समझ लीजिए, सबसे पहले बीबीसी के ऑफिस पर आईटी की टीम पहुंची, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची, जिसमें अफसर और कर्मचारी मौजूद हैं, और फिर सर्च शुरू किया गया। और ये एक सर्वे है, ये छापा नहीं है, अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, पहले ये हम आपको बता देते हैं। दूसरी अहम बात ये कि वहां पर कई सारे कर्मचारी जो कि बीबीसी ऑफिस में है, वो काम कर रहे थे, उनको भी जांच के दायरे में रखा जाएगा, उनसे भी नॉर्मल जो पूछताछ की जाती है, क्योंकि ये छापा नहीं है, ये सर्च है और सर्वे है। लेकिन वहां पर कागजातों को भी देखा जाएगा और एक तरह से शुरुआती जांच यहां पर की जा रही है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, यानी बीबीसी के ऑफिस में जो सर्वे चल रहा है उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कई सारे ऑफिसर्स मौजूद हैं। इस समय ये सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जो एजेंडा चला है, जिस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी हम आपको बता दें। लेकिन इस वक्त एक महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि अभी ये कार्रवाई शुरू हुई है, यानी एक्शन शुरू हो गया है। अब कितना और वक्त लगेगा, अंदर से क्या जानकारी सामने आएगी, इसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। आयकर विभाग का सर्वे लगातार जारी है और कर्मियों के फोन भी जब्त किए गए। शुरुआती तौर पर अभी ये जानकारी आई है, सूत्र हमारे बता रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जानकारी पुख्ता होती जाएगी, वैसे वैसे दर्शकों को हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। एक बार स्टूडियो का रुख करेंगे। बिल्कुल
देखिए बड़ी खबर है ये, और आपको बता देते हैं पहला ये कि ये छापेमारी नहीं है, सर्वे के लिए यहाँ पर आईटी की टीम पहुंची है और इसमें जो प्रोसेस होता है उसी के तहत आगे कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो कर्मचारी हैं अंदर दफ्तर के, उनके सीधे फोन कॉल्स पर रोक लग गई है, फोन उनके जब्त कर लिए हैं। आयकर विभाग का ये पूरा सर्वे चल रहा है। दफ्तर में मौजूद हैं काफी लोग जिनके फोन जब्त हो चुके हैं और लगातार दफ्तर के अंदर और बाहर जाने पर भी रोक लग गई है। सर्वे टीम में यह भी जानकारी है कि 60 से 70 लोग शामिल हैं। 60 से 70 लोगों की टीम यहां पर पहुंची है और लगातार इस प्रोसेस को पूरा किया जा रहा है। यह समझना जरूरी होगा, जो बार बार कहा जा रहा था कि छापेमारी नहीं बल्कि सर्वे के लिए टीम पहुंची है। मीनाक्षी, बिल्कुल प्रियंका, और ऐसे में जब 60 से 70 लोगों की जो ये टीम है यहाँ पर पहुंची हुई है, इसका मतलब है कि अभी वक्त लगने वाला है कि आखिरकार क्या कुछ रहा सर्वे में, क्योंकि ये रूटीन वर्क की तरह है। जैसा कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर भी इसका जिक्र कर रहे थे लगातार कि ये सर्वे किया जा रहा है। वहां लोगों की जो टीम है आईटी की, पुलिस की, वो पहुंची हुई है और यहाँ सर्वे कर रहे हैं, यानी कि देखे जाएंगे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से क्लियर है या नहीं, कहीं उसमें किसी भी तरीके से कोई फेरबदल तो नहीं है प्रियंका। और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनके फोन ले लिए गए हैं, फोन बंद करवा दिए गए हैं ताकि वो बाहर किसी से संपर्क ना कर पाए। और साथ ही आईटी की जो ये कार्रवाई चल रही है उस पर किसी भी तरीके का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। लेकिन 60 से 70 लोगों की ये टीम है, इस वजह से यहाँ पर ये लंबा वक्त लगने वाला है। अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता और ना ही बाहर से कोई अंदर आ सकता है, यानी कि हर तरीके जो है जो प्राथमिक जानकारी हम तक पहुंची है वो हम लगातार दर्शकों को बता दें। जो प्राथमिक जानकारी पहुंची है वो हम दर्शकों को बता दें। इनकम टैक्स की टीम अभी इस समय दिल्ली में जो बीबीसी का ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है, वहां पर मौजूद है और अभी आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से यानी आयकर विभाग की तरफ से ये कंफर्म नहीं किया गया है कि ये छापामार कार्रवाई है। लेकिन हाँ, टीम ने ये जरूर बताया कि हम यहां पर सर्च के लिए पहुंचे हैं। एक तरह से इसे सर्वे कहा जा सकता है। सर्वे में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती है ये भी दर्शकों को जान लेना चाहिए। एक और बड़ी खबर, जहां मुंबई में भी बीबीसी दफ्तर पर छापा। दिल्ली मुंबई में आयकर विभाग का एक्शन तेज। देखिए, दिल्ली में जहां एक तरफ सर्वे चल रहा है तो मुंबई से भी यही खबर निकल करके सामने आ रही है। दिल्ली को लेकर के लगातार हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि आईटी और दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची हुई है। 5वें माले पर ये दफ्तर स्थित है और यहाँ 60 से 70 लोगों की टीम मौजूद है। फोन जब्त करवा लिए गए हैं, ना अंदर से कोई बाहर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। और इसी तरीके की कार्रवाई मुंबई में भी देखने को मिल रही है। दफ्तर के अंदर और बाहर जाने पर रोक है, यानी कि दिल्ली मुंबई दोनों जगह जहां बीबीसी का ये ऑफिस है वहां इस तरीके की प्रियंका कार्रवाई अब देखने को मिल रही है। टैक्स चोरी केस में दरअसल ये एक्शन बताया जा रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से इस प्रक्रिया को अभी और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 60 से 70 लोगों की टीम यहां पर मौजूद है तो एक अच्छा लंबा वक्त लगने वाला है पूछताछ में। मृदुल, बिल्कुल, देखिए लंबा वक्त लगेगा और जैसी जैसी जानकारी सामने आ रही है दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी छापामारी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी ज्यादा जानकारी के लिए हमें भी इंतजार है, क्योंकि जो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार कहा जा रहा है वो यही है कि ये मात्र एक सर्वे है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है, देखिए जब इनकम टैक्स की टीम जाती है तो आप ये समझिए कि जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोसेस है, ये सामान्य तौर पर अपनाया जाता है कि उनके फोन ले लिए गए हैं। 60 से 70 लोग हैं जिनके फोन लिए गए हैं और कर्मचारियों को बाहर आने जाने के लिए भी रोका गया है। अब आगे धीरे धीरे और क्या चीज जानकारी सामने आती है ये भी हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन दिल्ली और मुंबई में एक साथ बीबीसी के दफ्तर पर छापा मारा गया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि ये छापा नहीं है। आईटी की टीम बार बार कह रही है छापा नहीं है। शुरुआती तौर पर यह पता चला कि यह छापा है, लेकिन इसे सर्वे कहा गया है और इसे सर्च कहा गया है। ये आईटी की टीम ने साफ कर दिया है। कुछ तस्वीरें इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं। तस्वीरें आप देखिए, बीबीसी दफ्तर में आईटी की टीम पहुंची हुई है और ये आप देखिए, ये जानकारी मिल रही है। ये सीधे आप देख सकते हैं, यहां पर कुछ पुलिस के जवान भी हमें नजर आ रहे हैं, कुछ मीडिया कर्मी भी नजर आ रहे हैं, कुछ हलचल दिखाई दे रही है। दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है बीबीसी का, वहां से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आयकर विभाग की टीम पहुंची हुई है और सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, वहां पर कुछ हलचल चल रही है। बीबीसी के दफ्तर में आईटी की टीम पहुंची हुई है। टैक्स चोरी का केस, टैक्स चोरी का शक, टैक्स चोरी के सबूत क्या वहां से मिलेंगे, ये सवाल बना हुआ है। और इन्हीं सवालों के बीच ये तस्वीरें आप देखिए, सीधे आपको बीबीसी का जो दिल्ली हेडक्वार्टर है, जो दिल्ली दफ्तर है, वहां से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी जो है कुछ पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं, कुछ वाहन दिखाई दे रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए बैरिकेड्स भी वहां पर लगा दिए गए और अभी वहां से जो लोग बाहर आ रहे हैं, संभवतः
संभवतः कुछ कर्मचारी भी हो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी आईटी की टीम अंदर मौजूद है। फोन भी जब्त किए गए हैं। शुरुआती तौर पर तो यह भी जानकारी आई कि 60 से 70 लोग हैं तो सर्वे के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी संख्या बल बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी सामने आएगी हम आप तक साझा करते रहेंगे। लेकिन आयकर विभाग की टीम में 60 से 70 लोग शामिल हैं, ये जानकारी अभी सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है। दफ्तर के अंदर और बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर, बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में भी छापा मारा गया है। दोनों दफ्तर, एक दिल्ली में है दूसरा मुंबई में है, दोनों जगह पर यह कार्रवाई की गई है। और बीबीसी का जो एजेंडा है वो तो पिछले दिनों सामने आया था, लेकिन अब टैक्स चोरी की बात भी सामने आ गई है। बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है और रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि डॉक्यूमेंट्स ही बहुत महत्वपूर्ण है। टैक्स चोरी अगर की गई है तो उसके डॉक्यूमेंट्स क्या इन दोनों ऑफिसेज में मिलेंगे, हेडक्वार्टर्स में मिलेंगे। इसी की जांच करने के लिए, इसी का सर्वे करने के लिए टीम यहां पर पहुंची हुई है। और अब आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, दिल्ली और मुंबई पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ी हलचल है, गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे समझा जा सकता है कि इन दफ्तरों में अभी भी आईटी की टीम मौजूद है। 60 से 70 इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस वक्त मौजूद हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई जब टीम पहुंचती है जांच के लिए, सर्वे के लिए। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। दिल्ली और मुंबई दोनों से हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी वहां पर हलचल बहुत तेज है। बीबीसी के ऑफिस में जैसे ही जो ये कार्रवाई शुरू हुई है, एक्शन शुरू हुआ है, उसके बाद जानकारी धीरे धीरे छनकर सामने आ रही है। एक बार फिर जो दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं उन्हें बता दें, दिल्ली मुंबई के बीबीसी के दफ्तर पर छापा मारा गया है। शुरुआती तौर पर यह जानकारी आई, फिर बाद में ये क्लियर किया गया कि ये सर्वे आईटी की टीम की तरफ से क्लियर किया गया। फिर आप आगे जो जानकारी आई है वो ये कि 60 से 70 लोग सर्वे कंडक्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं और उस समय जैसे ही पहुंचते हैं कर्मचारियों के फोन भी जब्त किए गए। ये भी हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं और अंदर और बाहर जाने पर रोक एक और बड़ी खबर मृदुल दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली बीबीसी दफ्तर को सील किया गया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर, जहां बीबीसी दफ्तर को सील कर दिया गया है। अभी ये कार्रवाई शुरू हुई है और ऐसे में अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट भी कर दिया गया है और ट्वीट करके साफ तौर पर लिखा गया है, पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई उसे बैन किया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है। अघोषित आपातकाल कांग्रेस इसे कह रही है। तो महुआ मोइत्रा की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है। लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी खबर, जहां दिल्ली स्थित बीबीसी के कार्यालय को सील कर दिया गया है। मुंबई में भी आईटी की इसी तरीके की कार्रवाई चल रही है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि लंदन स्थित लोमस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे लोमस का रुख करेंगे। लोमस, बताइए ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर, इस समय क्या जानकारी और क्या अपडेट है आपके पास? लोमस बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता कि मैं अभी भी बीबीसी दफ्तर के बाहर खड़ा हूं और ये बीबीसी का दफ्तर आप देख सकते हैं। साफ तौर पे किसी को भी यहां पे बाहर से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और अंदर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। बताया जा रहा है कि जितने भी अंदर जो भी अधिकारी बीबीसी के मौजूद है, जो भी कर्मचारी मौजूद है, उनके सभी के मोबाइल बंद करवा दिए गए हैं। साफ तौर पर अभी भी आईटी की रेड जारी है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पे लगातार जो लाइव तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर यहाँ पे रिपब्लिक भारत अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से अंदर आईटी की रेड चल रही है और साफ तौर पे किसी भी कर्मचारी या किसी को भी अंदर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। साफ तौर पे लगातार जो आईटी की रेड है वो लगभग बताया जा रहा है कि 10 बजे से यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। यहाँ दिल्ली पुलिस के जवान भी खड़े हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और साफ तौर पे बताया जा रहा है कि ऐसी रेड मुंबई में भी की गई है बीबीसी दफ्तर में। और साफ तौर पे आप दिल्ली की तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आईटी रेड शुरू हो चुकी है। लगातार बताया जा रहा है कि लगभग 2 घंटे से ज्यादा हो चले हैं बीबीसी के दफ्तर में। दिल्ली पुलिस की टीम के साथ आईटी के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे, इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे। साफ तौर पे उनके द्वारा जानकारी इकट्ठा की जा रही है और साफ तौर पे यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंदर में छानबीन चल रही है। और साफ तौर पे अभी कहना कि यहाँ पर 60 से 70 आईटी विभाग के कर्मचारी अधिकारी पहुंचे हुए हैं। अभी तक क्या कोई ऊपर से जानकारी आई है, कोई कर्मचारी, क्योंकि ये भी कहा गया कि फोन जब्त कर लिए गए, ये भी जानकारी मिल रही है?
देखिए फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो आईटी विभाग की टीम है वो अंदर पहुंची हुई है। लगभग बताया जा रहा है कि 2 टीमें पहुंची है अंदर और साफ तौर पे लगभग 2 घंटे से ज़्यादा हो चले हैं इस रेड को और लगभग सभी कर्मचारी है बीबीसी के उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और साफ तौर पे बताया जा रहा है कि ऐसी रेड मुंबई में भी शुरू हो चुकी है बीबीसी की दफ्तर पे। एक सवाल और 60 से 70 लोग पहुंचे हैं दिल्ली में जो केजी मार्ग में स्थित है बीबीसी का दफ्तर, ये 5वें माले पर है। क्या यहाँ पर कर्मचारियों के फोन जब्त करने के बाद उनको घर जाने के लिए कहा है? क्या ऐसी भी कोई जानकारी है?